हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल एक व्यूअर हमारे बताए थे, बोले ये वीडियो एक बनाई इस्कॉन में कैसा जोड़ा जाए, कैसे इस्कॉन में जोड़ना चाहिए, इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए बताया था। ये बहुत ज़रूर है, इस्कॉन में बहुत लोग को जोड़ते हैं। वास्तविक जोड़ना, वो बाहरी जोड़ना, अंदर जोड़ना, अंतर के भीतर जोड़ना, ये भीतर में जानकारी लेना है। कल मैं एक कॉलेज प्रोग्राम में आ रहा था, रास्ता में बात कर रहे थे, ड्राइवर भी जो टैक्सी गया था, वो टैक्सी ड्राइवर बोला, बोला प्रभु जी हम भी इस्कॉन में जोड़े हुए हैं, बहुत साल से इस्कॉन में जोड़ रहे हैं। अच्छा, बोला हम भी इस्कॉन के भक्त हैं, इस्कॉन में जोड़े हुए। ऐसे ही अनेक इस्कॉन में जोड़े हुए। हमारे मंदिर में कई सालों से, मैंने हमारे कृष्णलाल जी हैं जो रहता है यहाँ मंदिर, वृंदावन मंदिर में, वो प्रभुपाद जी टाइम से भी जुड़ा हुआ है, काम करता है पूरी। जब गेस्ट हाउस बनता था तब से वो जुड़ा हुआ है। आज की 50 साल हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं, 50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। वो भी इस्कॉन में जुड़ा हुआ है। किंतु इस्कॉन में जुड़ा हुआ है और कई लाइव मेंबर भी देखे थे, जो लाइव मेंबर पैसा देगी करते, वो भी बोलते हम इस्कॉन में जुड़ा हुए हैं। बहुत साल में अब देखा हूँ, बहुत लोग मिला हूँ, वो बोलते हम भी इस्कॉन में लाइव मेंबर बने हैं, हम इस्कॉन में जुड़े हुए हैं। कि ये जो जोड़ रहा है, लाइव मेंबरशिप ओपन की, डोनेशन दे करके इस्कॉन में जोड़ना, और ये काम करने के चक्कर में यहाँ इस्कॉन में जोड़ना, कि कोई अर्थ उपार्जन करने के लिए आ करके इस्कॉन में जोड़ना, अपनी परिवार चलाने के लिए इस्कॉन में जोड़ना, कि विदेश में जाने के लिए इस्कॉन में जोड़ना, अर्थ कमाने के लिए इस्कॉन में जोड़ना, ये वास्तविक जोड़ना है ना क्या? ये ऐसे को वास्तविक जोड़ना इस्कॉन में नहीं कहा जाएगा। इस्कॉन में वही जोड़ता है जो हृदय से भगवान श्री कृष्ण के अन्यान्य भक्ति प्राप्ति करने के लिए चाहता है। भगवान कहते भगवद गीता में, जो मेरा मच्चित्त मद्गत प्राण, जो कृष्णागत प्राण जिनकी है, जिनकी चित्त मेरा में लगा हुआ है, उनका काम एक काम होता है, मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्ते मांग नित्यम तृप्यन्ति च रमन्ति च। जो वास्तविक मेरे से जोड़ता है, वो मेरी बारी में बात करते हुए, मेरी बारी में चर्चा करते हुए, मेरा नाम लेते हुए, मेरा सेवा करते हुए, मेरा भक्ति करते हुए, उसमें रमण करता, उसमें आनंद लेता है, उसमें तुष्टि पुष्टि सब कुछ हो, संतुष्टि सब कुछ होता है। जब तक ये विचार नहीं हुआ, न इसी में रमण नहीं किया, वो इस्कॉन में वास्तविक जोड़ा नहीं है। ऐसे तो अनेक लोग जोड़ जाते हैं इस्कॉन में, किंतु ऐसा जोड़ना और इस्कॉन का जो उद्देश्य, श्रील प्रभुपाद जी का उद्देश्य है, संस्था का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है आध्यात्मिक प्रगति करना, आत्म कल्याण करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान के धाम को जाना, भगवान की परिकर बनना, भगवान की चरण सेवा करना, भगवान का प्रेम को प्राप्ति करना, भगवत प्रेम प्राप्ति करना। यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अन्यान्य भक्ति प्रेम को जागृत नहीं कर पाया, तो वे इसको में जोड़ते हुए भी जोड़ नहीं पाया। इसलिए जोड़ने के लिए प्रारंभिक मुहूर्त में जो भक्त लोग को इस्कॉन में जोड़ते हैं, भगवान की कथा सुन कर के, श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम की कथा पढ़ कर के, कि भगवान के भक्तों की संस्पर्श में आ कर के फिर इस्कॉन में वो जुड़ जाते हैं। जब भगवत गीता पढ़ते हैं, हम कृष्ण से कैसा हमारा संबंध को जागृत होता है, हम कृष्ण से हमारा क्या रिलेशन है, जो भगवान के रिलेशन को अनुभव करता लगता है, मैं एक आत्मा हूँ और कृष्ण का अंश हूँ, ये ज्ञान जब प्राप्ति करता भगवद गीता में, अंश होने के नाते परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सेवा में जब लग जाता है, उनकी भक्ति करने के लिए प्रयास करता है, उन्हें वो भक्तों की संगति करता है, भक्तों की संगति से भगवान की कथा नित्य प्रतिदिन सुनता, श्रवण कीर्तन करता है, भगवान की नाम जप करता है, और बुरियों को छोड़ देता है। अपने भगवान करते करते जब करते, जो बुरी आदत संसार में पड़ा हुआ है, वो आदत से मुक्त हो जाता है, और कृष्ण भावना मूर्ति में भावित हो जाता है, वो इस्कॉन में जुड़ जाता है।
जब तक ये चीज़ को नहीं करता वो इस्कॉन में जुड़ नहीं पाता है। लोग को अर्थ दे की जोड़ने के लिए चाहते हैं लाइव मेंबर बन जाएंगे, कुछ मेंबर बने, हम इस्कॉन का लाइव मेंबर, लाइव माने लाइव पार्टनर बन गए, उनका इस्कॉन में जुड़ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। किंतु उससे इस्कॉन की कोई काम करने का अर्थ कमाने के लिए इस्कॉन में आ जाते, बोलते हैं हम इस्कॉन में कुछ अर्थ कमाने के लिए आएंगे, वो भी इस्कॉन में जोड़ नहीं पाते। इस्कॉन की वास्तविक जोड़ना होता है, इस्कॉन की जो सिद्धांत है वो सिद्धांत को हमको जानकारी करना है और वो सिद्धांत पर हम चालना है, अपनी जीवन बिताना है। और श्रील प्रभुपाद की जो लक्ष्य प्रीचिंग एज द एसेंस, प्रचार भी करना है, लोगों को जोड़ना है, भगवान की सेवा में लगाना है, कृष्ण से सबको जोड़ना है, वास्तविक वो इस्कॉन को जोड़ना है। और ये प्रारंभिक मुहूर्त में तो शुरू में जानकारी नहीं होने के नाते जब प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ के प्राय तो इस्कॉन में जोड़ते लोग। इसलिए इस्कॉन को जोड़ना हो तो इसको श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथ को ठीक से पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। भगवत गीता, आज इट इज यथारूप भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, प्रभुपाद जी के अनेक ग्रंथ हैं। जो ग्रंथ हम कृष्ण भक्ति के लिए प्रबुद्ध कराता है, कृष्ण भक्ति के लिए हमको प्रेरणा देता है, कृष्ण से संबंध जोड़ देता है, तब करते हुए पुण्य चारों नियम को पालन करता है। जो इस्कॉन जुड़ जाता है वो चारों नियम जिस प्रकार की कहा जाता है, किसी प्रकार नशीली चीज़ को छोड़ देना है, किसी प्रकार मांसाहार जैसे ही नशीली पदार्थ में चाय कॉफ़ी तक छोड़ देता है। जब तो चाय कॉफ़ी खा रहा है वो इस्कॉन में जुड़ा नहीं है। ऐसे ही मांसाहार में लहसुन प्याज को छोड़ना पड़ता है, जब तो लहसुन प्याज खा रहा है इस्कॉन में वो जुड़ा नहीं है ठीक से। उन्हें अवैध संबंध को त्याग कर लेता है और जुआ सट्टा से मुक्त हो जाता है। आजकल भक्त लोग को जोड़ते हैं, कई भक्त लोग को गैम्बलिंग खेलने में, इंटरनेट में बहुत पैसा कमाने के चक्कर में आ जाते हैं, ये भी इस्कॉन में ठीक से जोड़ नहीं पाते। क्या गैम्बलिंग जो है वो किसी प्रकार माया का जाल है, वो फंसाता है अर्थ उपार्जन करने के लिए। हाँ, बिना मेहनत में अर्थ उपार्जन करना, हाँ, इससे चक्कर में कई भक्त लोग हम देखा जाता है, वो भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, किंतु शेयर मार्केट में अपनी शेयर लगाई कैसा पैसा कमाने का चक्कर में रहते हैं। ऐसी मनोवृत्ति रहने वाला व्यक्ति मध्य भी इस्कॉन में ठीक से समझा नहीं, प्रभुपाद सिद्धांत को नहीं समझा, किंतु भक्तों को से मुक्त होना चाहिए। हाँ, किसी प्रकार जुआ सट्टा से दूर रहना चाहिए। जब तक जुआ सट्टा खेलता रहेगा तब तक उनका मनोवृत्ति उसी में लगी रहेगा, जुआ के आदत बन जाता है, आदी हो जाता है। इसलिए जुआ से, अवैध संबंध से, मांसाहार से और नशीली चीज़ से छोड़ कर के कृष्ण के शरण में जाना, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण के भक्तों की संगति करना, जिसे वह आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। जब जोड़ते हैं उनको देखना चाहिए हम इसको में कहाँ किसके साथ जोड़ रहे हैं। यदि आपके मन निर्मल है, वास्तविक भक्ति करने के लिए चाहते हैं, आपको शुद्ध भक्तों की संगति मिलेगा। नहीं तो भक्तों की संगति के लिए हम यदि कनिष्ठ अधिकारी भक्तों की संगति करेंगे, हमारा मनोवृत्ति मध्य अशुद्ध हो ही रहेगा, अपवित्र ही रहेगा, हम उसी स्तर में ढल जाएंगे। श्रील रूप गोस्वामी इसी के लिए हमको सतर्क कर रखे। यदि हमको आध्यात्मिक क्षेत्र में कि कृष्ण भावनावृत्ति भावित होना, कृष्ण भावनावृत्ति प्रगति करना, हमको उत्तम वैष्णव की संगति करना, जो निंदा आदि शून्य है, जो दूसरा का दोष दृष्टि से मुक्त है और भगवान की भक्ति में हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान की भक्ति में, भगवान की 24 घंटा भगवान के गुण नाम लीला में उन्होंने शामिल रहते हैं। अपने जीवन को कृष्ण सेवा में, कृष्ण की कथा में, कृष्ण के नाम में, कृष्ण की प्रचार में, कृष्ण से सब प्रकार तरीके में जो जुड़ा हुआ वैष्णव है, ऐसा भक्तों की संगति करें, उनसे प्रेरणा ले, तभी हम आध्यात्मिक तरफ प्रगति कर सकते, आत्मकल्याण कर सकते और कृष्ण प्रेम को प्राप्ति कर सकते। इसलिए शुद्ध वैष्णव से जोड़ना चाहिए। 3 प्रकार वैष्णव होते हैं: उत्तम अधिकारी वैष्णव, मध्यम अधिकारी वैष्णव, कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव। यदि इस्कॉन में जोड़ना वास्तविक, आपको उत्तम अधिकारी वैष्णव की संगति करना चाहिए, उनका सेवा करने के लिए प्रयास रखना चाहिए। मैं ऐसे वैष्णव का सेवा करूं जिस प्रकार मेरा आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगा, आत्मकल्याण हो जाएगा, अब भगवान के श्री कृष्ण के चरण में अन्य भक्ति उत्पन्न हो सकता है। ऐसा वैष्णव का लालसा बनना चाहिए उनकी संगति करने के लिए।
उनकी शरण में रहना चाहिए। वैष्णव संगति सबसे ज़्यादा होता है, उनके बप्पू संगत से उनकी वाणी संगति सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रभुपाद कहा करते थे, मैं इस्कॉन में हमेशा हूँ, मैं अपनी वाणी के माध्यम से। प्रभुपाद बोले मेरा पुस्तक जो पढ़ता है नित्य प्रतिदिन वो मेरा ही संग लाभ करता है। प्रभुपाद जी ग्रंथ को पढ़ने वाला व्यक्ति प्रभुपाद जी की संग करता है। अब प्रभुपाद की वाणी के संग करके आज ही लाखों करोड़ भक्त इस्कॉन में बन गए। रसिया में प्रभुपाद जी एक बार गए थे, किंतु उनकी वाणी की संगति करे रसिया में करोड़ रसियन वैष्णव बन गए, भक्त बन गए। इसलिए वाणी संगति सबसे महत्वपूर्ण। प्रभुपाद जी कथा को जो लेक्चर को सुनता है कि प्रभुपाद जी पुस्तक को रोजना पढ़ता है, निश्चित प्रभुपाद जी संगति से इस्कॉन में ठीक से जुड़ जाता है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी की वाणी के प्रभाव से लोगों को दुनिया भक्त बन रहा है, अब बनता रहेगा आगे जा करके। इसलिए इस्कॉन को जोड़ना मतलब प्रभुपाद जी की पुस्तक को खूब से पढ़ना चाहिए, ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तभी इस्कॉन में जोड़ पाएंगे। जब तक इस्कॉन की पुस्तक को ठीक से नहीं पढ़ेगा वो इस्कॉन में जोड़ ही नहीं पाएगा। नहीं तो ऐसे जोड़ने वाला तो बहुत लोग जोड़ते हैं। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।